प्रथम भाव में शुक्रदेव। भृगु जी महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ, दीर्घायु और वस्त्र, अलंकार, स्त्री आदि गुणों से संपन्न, धनी और विद्वान होता है। यदि ये शुभ ग्रह योग में हो, मतलब किसी भी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, युति नहीं हो, तो ये सब फल देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोगों की चर्चा हो रही करक लगन की, तो भावाश्रय फलों के अनुसार जो फल बताए जाते हैं उनको भी नजर में रखना चाहिए, और उसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में अगर शुक्रदेव आपके प्रथम स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। शुक्रदेव के विषय में जब जब भी शुक्रदेव के पाठ आते हैं तब हमने बहुत बार इनके विषय में बहुत सी अलग तरह की बातें भी आपके साथ शेयर की, जो जीवन में हमने देखा है। जो बहुत सी बातें आपको ज्योतिष शास्त्र में भी प्राय देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उन्हीं से कनेक्टेड ग्रंथ, वेद हो, पुराण हो, उनमें देखने को मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में थोड़े अलग तरह से लिखा हुआ मिलेगा, उनको समझना थोड़ा अलग लेवल का आपका स्वभाव होना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आता है। शुक्रदेव मेनली वो सब सुखों के कारक है जो भौतिक जगत में इंसान को प्राप्त करने की इच्छा रहती है या वो प्राप्त करना चाहता है। अब सब सुखों में सबसे मेन होता है भोग। हर इंसान जितने भी कार्य करता है उसका पिन पॉइंट जाके भोग पे कनेक्ट हो जाता है, और उसका कारकत्व शुक्रदेव के पास है। अब भोग का मतलब अगर हम लोग ये समझे कि शुक्रदेव क्या भोग ही प्रदान करते हैं, नहीं, शुक्रदेव भोग प्रदान नहीं करते। भोग की इच्छाएं मन के द्वारा प्रदान होती। शुक्रदेव उस शक्ति के कारक है जिसके द्वारा आप भोग या भोग से कनेक्टेड सामग्रियों को अपने पास इकट्ठा कर सकते। भोग के कारक या मन के कारक, क्योंकि सब इच्छाएं आपके मन में प्रकट होती है और बाकी शरीर का पूरा हिस्सा उसी मन के द्वारा संचालित होता है, या ऐसा समझो कि वो आदेश देता है और उसके अनुसार बाकी अंग अपने कार्य करते हैं। शुक्रदेव को डिस्टर्ब या शुक्रदेव को एक्टिव आपका मन यानी चंद्रमा करता है। अगर शुक्रदेव पे चंद्रमा की युति नहीं हो, दृष्टि नहीं हो, चंद्रमा की राशि में नहीं हो, या बाकी कोई क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, ऐसे इंसान अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, या फिर भोगों में उनकी रुचि एक जरूरत के अनुसार जो अपने कर्तव्य पालन के लिए गृहस्थ धर्म का निर्वाह करना पड़ता है वैसी हो सकती है, अनवरत उसमें नहीं जाएंगे। ये सब बातें जब हम लोग अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं, वर्णाश्रमों का अध्ययन करते हैं, पुराने समय की जो प्रचलित जो संस्कार थे हम लोगों के, गुरुकुल वगैरह, जिस गुरुकुल के द्वारा हर बच्चे का ब्रह्मचर्य पुष्ट होता था, वो ब्रह्मचर्य आश्रम केवल और केवल आपके शुक्रदेव को मजबूत रखने के लिए बनाया गया था। पूरी तरह ज्योतिष के साथ कनेक्ट था। वर्तमान की अवस्था एक अलग चीज है। अगर आपके लग्न में विराजमान होते तो प्राय कर शुक्रदेव के अच्छे फल होते, क्योंकि जिस भी इंसान को लग्न में शुक्रदेव मिलता है ऐसा इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है और संघर्ष करके अपनी यात्रा में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। प्राय कर ये ध्यान रखिएगा
जब हम लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हम लोगों से, एक नॉर्मल सी बात है, वो छूट जाती। अगर मेल की कुंडली है तो स्त्री राशि में शुक्रदेव का बहुत अच्छा फल मिलता है, और अगर फीमेल की कुंडली है तो पुरुष राशि में शुक्रदेव का फल बहुत अच्छा मिलता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र की लिखी हुई बातें पुस्तकों में मिलेगी आपको। लेकिन हम लोग क्या है कि कुछ एडवांस ज्योतिष के चक्कर में जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो ज्योतिष बताया जाता है उसको छोड़ जाते हैं। अब किसी की कुंडली देखी हमने, मेल है और सिंह राशि पे जैसे शनि है, मेष राशि शनि, सिंह राशि पे जैसे शुक्र है, मेष राशि पे शुक्र है, और हम लोग बोल दिए कि इनको बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वो संभव नहीं है। अच्छा शुक्र अगर आपके लग्न में विराजमान है और आपको बिना कोई ज्योतिषी की सहायता के, बिना किसी को कुंडली दिखाए, आपको समझना है कि हमारा शुक्र कैसा है, तो उसके लिए आपको अपने स्वभाव के अंदर देखना पड़ेगा। क्या आपको स्लो मोशन के म्यूजिक पसंद आते? अगर आते हैं तो शुक्र अच्छा। क्या आप हर परिस्थिति में हंसना मुस्कुराना जानते? शुक्र अच्छा है। किसी की भी दुख तकलीफ में सम्मिलित होने के लिए हमेशा लालायित रहते? शुक्र अच्छा है। किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है? शुक्र अच्छा है। मतलब ये वो शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा आदमी अपनी पूर्ण आयु तो प्रदान पाता ही पाता है, स्वस्थ रह के पाता है। वो ये कारण था कि उस समय की परिस्थितियों अनुसार इसी ज्योतिष को संस्कारों के साथ कनेक्ट करके गुरुकुल की व्यवस्था हुई थी और आपके ब्रह्मचर्य को पुष्ट किया जाता था। मनुष्य की आयु लंबी होती थी, क्योंकि जब तक प्रोडक्टिविटी की शक्ति आपके अंदर रहेगी तब तक शरीर का हास्य की गति स्लो रहेगी। वर्तमान समय में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो शायद हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और पुरानी परिस्थितियों से जो आजकल के बच्चे हैं शायद वो अनजान हैं, लेकिन उनके माता पिता वो शायद जानते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे 25 से 30 के बीच में हैं उनके माता पिता ऑब्वियसली 50 के आसपास जरूर होंगे। उनके लिए ये सिस्टम या ये समय गॉड गिफ्टेड है। किनके लिए? जिनकी उम्र 50 से ऊपर है या 45 से ऊपर है, क्योंकि ये 45, 50, 60 वाली ये जनरेशन जो है ये वो जनरेशन है जिन्होंने 2-2, 3-3 युगों का परिवर्तन देख लिया है और आगे जितना जिएंगे। हमने एक व्यवस्था के बारे में, वर्तमान समय के बारे में 1-2 वीडियो बनाया था। ज़्यादा हम इसके बारे में बोलते नहीं है और बताते भी नहीं है, क्योंकि इस चैनल का मकसद कोई भ्रम या कोई वैसी परिस्थितियां बता के आपको डराने की ओर की वो चीज इस चैनल में प्रसारित नहीं होती। डराने के लिए बहुत चैनल है, वर्ल्ड वार होगा, ये वार होगा, भूकंप आएगा, बहुत से चैनल है। आप अगर डरना चाहते हैं आराम से सुनिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है। हम बहुत बार जब वो 1-2 वीडियो बनाया था तब भी हमने ये बात बोली थी कि चाहे जीव हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, नेचुरलिटी का अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अनुसार वो अपना कार्य करती है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। ये रिसाइकिल का सिस्टम जो चल रहा है और प्राय कर ये 4-5 साल और चलेगा, उसके साक्षी हम लोग बनेंगे। हमारी भी उम्र 50 अबाऊ है,
और हम लोगों ने वो बहुत सी चीजें देखी और हमारे साथ वाली उम्र वालों ने ऐसी बहुत सी चीजें देखी है कि हर घर में, हम लोग सनातनियों के घर में रामचरितमानस का पाठ होता था या गीता का पाठ होता था। हम लोगों की एक संस्कार थे, प्रेरणा थी, सुबह उठते ही माता पिता के चरण छूना है, या और कोई बुजुर्ग घर में है तो उनके चरण छूना है, फिर बाकी के अपने कार्य करने। और प्राय कर ये रामचरितमानस का ये दुआ चलते रहता था सबके दिमाग में, या माँ बाप भी वही सब चीज़ों को फॉलो करके हम लोगों को पाल रहे थे, तो संस्कार वही प्राय कर होते थे। होली और दिवाली के नेक्स्ट डे पूरे गांवों में, समाज में इकट्ठे होते थे सब, और सब एक दूसरे के घरों में जाते थे, बुजुर्गों को प्रणाम करके आते थे। वर्तमान का समय देखिए, हाय हेलो, मतलब वो चीज जो रामचरितमानस की हम लोग पब्लिकली तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शायद घर में उसका पठन पाठन बंद कर चुके। हाँ, अगर आपने अपने बच्चों में संस्कार बचा के रखे हैं तो शायद अभी भी होते हैं उन घरों में। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, कुछ तो बचा हुआ है, बहुत से परिवार भी बचे हुए। अब ये सब चीजें, ये सब बातें, ये सब संस्कार लगन में गुरु और लगन में शुक्र, दोनों में से कोई भी हो, दोनों देते हैं। शुक्र थोड़ा अग्रेसिव नेचर होता है, गुरु थोड़ा शांत नेचर होता है, इतना ही फर्क है। क्योंकि गुरुदेव के पास ज्ञान की शक्ति होती है और शुक्रदेव के पास मृत संजीवनी विद्या। अमृत संजीवनी विद्या ऐसी कोई विद्या नहीं है, उस विद्या को इसके साथ मत जोड़िएगा, इस ग्रह के साथ, कि कोई मर गया तो कोई मंत्र मार के या कोई आशीर्वाद देके उसको, उसकी बॉडी को जिंदा कर दे। नहीं, मृत संजीवनी विद्या का मतलब है एक प्रोडक्टिविटी के साथ, एक से अनेक होने वाली जो विद्या है या जो शक्ति है वो शुक्रदेव है। ये सब शक्ति जब आदमी के अंदर बहुतायत में होती है तो उसके शरीर के प्रत्येक अंग अपना सुचारू कार्य करते हैं। उनमें एक अलग तरह का ग्लेज होता है, रंग रूप कैसा भी हो सकता है, लेकिन स्किन पे ग्लेज रहता है। अब स्किन के साथ बुद्ध को जोड़ दिया तो हम लोग बोलेंगे कि बुद्ध की वजह से नहीं, स्किन बुद्ध हो सकती है, उसमें जो ग्लेज रहता है वो बुद्ध नहीं है, जो चमक रहती है वो शुक्र है। आप देखिएगा कि सूर्य उदय के, सूर्य अस्त के बाद में और सूर्य उदय के पहले आसमान में शुक्र का तारा हम लोगों को बिना कोई चश्मे की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, और जो चमक उसमें होती है, जो प्रिय आंखों को लगता है, वही चमक इंसान के अंदर होती है जब उसकी शक्ति आपके अंदर विराजमान होती। अब शुक्रदेव यहां पे आपकी करक लगन वालों की कुंडली में 90% अच्छे फल देते। उसका कारण आपके केंद्र का स्वामित्व इनको प्राप्त है और आपके एकादश स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। लगन में बैठे हैं, लाभ का स्वामी जब लगन में बैठता है तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करवाता है, आपकी विश पूर्ण होती है। और अगर धार्मिक या धर्म के संबंध में बहुत अच्छे आचरण करने वाला ऐसा इंसान होता है तो उसकी दुआ बहुत जल्दी लगती है सामने वाले को, क्योंकि उस शक्ति के साथ फिर अपने इष्ट का संबंध भी जुड़ता है। धर्म त्रिकोण में जब शुक्रदेव बैठते हैं तो अपने परिवार के धार्मिक रीति रिवाजों का ऐसा इंसान पालन करता है।
और हर ओकेजन में, हर मांगलिक कार्य में, हर धार्मिक कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन बात वही है कि अगर किसी अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है, युति में है, तो फिर बिगड़ा हुआ फल भी देखने को मिल सकता है। इन सब बातों को अपोजिट कर दीजिए। दो ही कारण होते हैं संसार में अच्छे और बुरे व्यक्तित्व के लिए। वर्तमान जो परिस्थितियां, हम लोग व्यभिचार, नैतिक चरित्र का पतन, ये सब जो चीजें देख रहे हैं, उसमें तीसरा कोई कारण नहीं होता है। इसमें एक ही कारण होता है कि शुक्रदेव या तो आपकी कुंडली में दुष्ट या पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, या गलत स्थान पे प्लेस है, जो प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, या आपने अपने कर्मों के द्वारा कर लिया। बहुत सी बातें हैं, अगर गरुड़ पुराण के अनुसार भी समझे तो सब कुछ जो बच्चा जन्म लेता है उसका सब कुछ डिसाइड वहीं पे हो जाता है। मतलब इस धरा पे पैर रखने के पहले ही डिसाइड हो जाता है। ये इसको हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं। लेकिन क्या वो वैसा का वैसा मिलता है जो डिसाइड हो जाता है? वहां पर फिर ज्योतिषी की या ज्योतिष की सहायता की जरूरत पड़ती है। क्या वैसा का वैसा मिलता है? क्या पूरा मिलता है या नहीं भी मिलता है? दोनों बातें होती है यहां पे। ज्योतिष की दृष्टि से 120 साल की सब ग्रहों की उम्र भोगने के बाद में शरीर का अंत होता है। हम लोगों ने आज तक कितने महापुरुष या कितने व्यक्तित्व या जीव देखे हैं जिनकी पूर्ण आयु 120 साल की वो प्राप्त करके गए? शायद कोई गिना चुना आपके कोई ध्यान में हो तो शायद मुश्किल मिलेगा। साधु संतों को छोड़ दे तो ऐसे तो बहुत से साधु हैं जिनकी आयु का पता भी नहीं है किसी को, आज भी है पृथ्वी पे। लेकिन नॉर्मल आदमियों में शायद ही कोई होगा। तो फिर जो प्रारब्ध मिला वो तो उसने भोगा ही नहीं। अब यो भोगा और नहीं भोगा, इसमें योगदान शुक्रदेव का रहता है कि शुक्रदेव की अगर वो शक्ति, उसको आपने सहेज कर रखा है, सही तरीके से उसका रक्षण किया है, तो आप अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं या उससे ज्यादा भी करते हैं। और अगर नहीं किया तो फिर जो प्रारब्ध आपको मिला है इस जीवन में भोगने के लिए, वो भी आपने नहीं भोगा। अब आपकी मुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको गति मिलनी भी मुश्किल है। पितृलोक का स्वामित्व भी बहुत सी पुस्तकों में लिखा गया है कि शुक्रदेव को प्राप्त है। गति का मतलब यह हो गया कि अपने इष्ट के प्रति या अपने उच्च जो लोक है उसके प्रति कितनी स्पीड से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके अंदर वो स्पीड नहीं है, वो गति नहीं है, तो फिर बीच में अटकते, झूलते रहते और वापस पृथ्वी पे गिरा दिए जाते हैं। कब शरीर मिलेगा पता नहीं है। और उसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भूत बोल सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। अनेक अनेक शब्द है। सनातन धर्म में भी बहुत शब्द है और बाकी पंथों में भी अलग अलग अपने अपने शब्द है। यह सबका कारण है शुक्रदेव। हमने कई पाठों में यह बात बताई है आपको। चतुर्थ स्थान का स्वामी, जब मोक्ष स्थान का स्वामी जब आपके केंद्र में, लग्न में, धर्म त्रिकोण में विराजित होता है, दूसरा आपका काम त्रिकोण का स्वामी, 11वें स्थान का स्वामी,
आपके लग्न में विराजित होता है। अब यहां पे बड़ी विडंबना है इस फल को जानने की कि आप उस अध्यात्म के रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अपने काम त्रिकोण को जरूरत से ज्यादा एक्टिव नहीं किया तो। अगर उसको भौतिक जगत में ज्यादा एक्टिव आपने कर लिया तो मोक्ष त्रिकोण वाली जो फल आपको मिलने चाहिए वो शायद फिर वो बैंक बैलेंस जो आपका रह गया था वो फिर वापस प्रारब्ध में जुड़ जाएगा और फिर जब शरीर वापस मिलेगा तब वो वापस आपके सामने आएगा। ये सब चीजें आपको ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों में लिखी हुई नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अपने इष्ट का ध्यान, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, मिलो या नहीं मिलो, लेकिन आपने गुरु बनाए, एक से अनेक बना सकते हैं आप। कोई ज्योतिष के संबंध में गुरु हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यकलापों के लिए गुरु हो सकता है, कोई मंत्र दीक्षा वाला गुरु हो सकता है। उन सब के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखना और कुछ अपने ज्ञान के प्रति बुद्धि का सदुपयोग करना, तब जाके ज्योतिष शास्त्र का कुछ अंश हम लोगों योगों के द्वारा या उन सब बातों के द्वारा हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आता है। लग्न का शुक्र आपको बलिष्ठ बनाता है। आप शरीर से दुबले पतले हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके 6 पैक हो, 10 पैक हो, 8 पैक हो, यह जरूरी नहीं है। बलिष्ठ का मतलब यह हो गया कि किसी भी परिस्थिति में जो नहीं घबराता है, इसका मतलब उसका शुक्र बहुत स्ट्रांग है। हर परिस्थिति को, चैलेंज को उसको स्वीकार है, वो भोगता है, वो उस परिस्थिति से फाइट करता है और अगर गिरता है तो फिर खड़ा होता है। क्योंकि ये जो संजीवनी, ये जो प्रोडक्टिविटी की शक्ति है, यह आदमी को हार नहीं मानने देती। भौतिक जगत में शुक्र को हम लोग थोड़ा चैनलों के माध्यम से या ज्योतिष की अनेकानेक नई पुस्तकों की वजह से केवल भोग के साथ इसको जोड़ के देख रहे हैं कि शुक्र अगर है इस तरह का तो इंसान कामी होगा। कामुकता शुक्र का देन नहीं है। हमने बहुत से पाठों में ये चीज क्लियर की है। उस शक्ति की देन जरूर है जिसके द्वारा आप काम सुख को भोग सकते हैं, लेकिन कामुक आदमी होगा या नहीं होगा वो चंद्रमा बताएगा, शुक्र नहीं बताएगा। तो ऐसा ही कुछ है हमारा तरीका या हमारी अपनी सोच किसी भी ग्रह या ज्योतिष के बारे में। जब भी लग्नों का पाठ देते हैं, फर्स्ट पार्ट में किसी भी ग्रह का जब देते हैं या बीच में कहीं पे, हम ये बात जरूर बोलते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाने का कारण केवल इतना था कि जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं सब बातों की, जिसमें ज्योतिष में लिखी हुई बातों की भी कर रहे हैं और उन बातों की भी कर रहे हैं जो ज्योतिष में कहीं कहीं पे कुछ कोड स्वरूप में लिखा गया है और उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किसी ने कमेंट किया था कि आप कब पुस्तकों के अनुसार बताते हैं और कब अपनी मर्जी से बताते हैं। तो फिर पुस्तकों के अनुसार भावेश फलाध्याय तो जरूर मिलता है, लेकिन लग्न अनुसार ग्रहों के फल थोड़े अलग तरीके से मिलते हैं जो हमको समझ में नहीं आते। अब ये शायद ये बोल सकते हैं आप कि हमारी बुद्धि वहां काम नहीं करती।
क्योंकि वो राशियों के अनुसार है और राशि को हम कोई ज्यादा महत्व नहीं देते। हां, महत्व देते ऐसी बात नहीं है, नहीं देते, लेकिन नक्षत्र विशेष का कुछ अलग गुण होता है। हम लग्न विशेष को या स्थान विशेष को उस ग्रह के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद में नक्षत्र विशेष को सम्मिलित करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो कारण यही था कि भावाश्रय फल के जो पुस्तकों में जैसे लिखे हैं वैसे के वैसे शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, फिर उसी वीडियो को इसके साथ भी ऐड कर देते हैं शुरू में। कर्क राशि में जब कोई भी ग्रह होता है तो पहला नक्षत्र आपका पुनर्वसु आता है, चतुर्थ चरण गुरुदेव का। और सबसे बड़ी बात यह है वो 3.20 डिग्री तक रहता है। और कोई भी ग्रह कर्क राशि में अगर 3.20 डिग्री तक ही है किसी की भी कुंडली में, तो फिर वो कर्क के ही नवमांश में रहेगा। ऐसा ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है और आपका लग्न भी वर्गोत्तमी हो जाता है। दो चीजें एक साथ होती है, तो फिर उस ग्रह के फल को काटना बहुत मुश्किल है। आप षटबल में जाके देखेंगे तो वो ग्रह आपको बहुत बली मिलेगा और सबकी कुंडली में कोई न कोई एक ग्रह आपको सबसे ज्यादा बली मिलेगा। आपको केवल यह गौर करना है कि जो भी ग्रह सबसे ज्यादा षटबल में बली है, आप देखिएगा उस ग्रह के कारकत्व आपके अंदर कुछ ज्यादा मात्रा में है। अगर आपको जीवन अपना अच्छा से बिताना है तो उस ग्रह के कारकत्व को अपना लीजिए, वो भी ईमानदारी के साथ। उस ग्रह के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। फिर इस यात्रा में यह समझे कि यह यात्रा फिर थोड़ी सुगम हो जाएगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।